नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन। फिर इसके पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे करेंगे, फिर उसके बाद इन दो सवालों को पुनः करेंगे। तो पहला सवाल आप देख लीजिए कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। और दूसरा कथन है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। दूसरा प्रश्न पर आते हैं, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यपालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को और बल प्रदान किया गया था। ये सवाल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में भी पूछा गया था और ये 2000 एआरओ प्रीलिम्स में पूछा गया था। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं आईसीएस के बारे में। तो आईसीएस की जो शुरुआत हुई थी, भारतीय सिविल सेवा की नींव जो रखी गई थी वो चार्टर एक्ट 1853 में रखी गई थी। लॉर्ड मैकाले ने अपने 1854 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली को स्थापित किया है। इसकी जो परीक्षा की जो प्रणाली थी, प्रारंभ में आईसीएस की प्रतियोगी परीक्षा केवल लंदन में होती थी। पहले ये जो आईसीएस की परीक्षा होती थी वो केवल लंदन में होती थी। बाद में भारतीयों के लिए इसमें चयन, वहाँ जब जो लंदन में होती थी तो इसमें जब चयन होता था वो भारतीयों के लिए अत्यंत कठिन था। फिर पहले अधिकारी जो आईसीएस के थ्रू भारत के आईसीएस जिसने क्रैक किया वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने 1763 में ये परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत में परीक्षा कब से होने लगी, तो मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड के सुधारों के बाद 1922 से भारत के इलाहाबाद में और ये आईसीएस की परीक्षा आयोजित होने लगी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय 1947 में स्वतंत्रता के बाद आईसीएस को समाप्त कर आईएएस में परिवर्तित किया गया, जो स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक रीढ़ बनी। और अगले पॉइंट पे आते हैं। 1979 में भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की जो आयु थी उसको 21 वर्ष निर्धारित किया गया और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 से भारतीयों की जो आईसीएस में भागीदारी को कानूनी अधिकार मिला। 1947 से 1947 तक आईसीएस प्रशासनिक सेवा जो है आईएएस का आधार बना और स्वतंत्रता के बाद इसे आईएएस नाम दे दिया गया। तो 1919 सरकार अधिनियम के अनुसार सिविल सेवा की जो परीक्षा भारत में आयोजित होती थी, 1922 में पहली बार इलाहाबाद और दिल्ली में आईसीएस की परीक्षा आयोजित होने लगी। यह भारतीयों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम था। 1941 तक की इसकी स्थिति में यह परिवर्तन आया कि 1930 के दशक तक भारतीयों की संख्या धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगी और 1942 में आईसीएस में जो भारतीयों की संख्या थी वो यूरोप वासियों से अधिक होने लगी। तो आइए, तो पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जो दिया है कि भारत सरकार जो कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही बात है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। बिल्कुल दोनों कथन हमारे सही हैं। तो उत्तर है आपका सी, यानी कि एक और दो सही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा कार्यकारी वायसराय की कार्यकारी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक एक विभाग का कार्यभार सौंपा गया। वे उस विभाग के निर्णयों के लिए उत्तरदायी हो गई। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में एक प्रकार की मंत्री परिषद व्यवस्था की शुरू की गई थी। तो मंत्री परिषद की जो व्यवस्था शुरू की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से शुरू हुई थी, जिसमें प्रशासन विभागवार विभाजित होकर एक व्यक्ति के अधीन हो गया। ठीक है, तो अगले आइए प्रश्न पर चलते हैं हम। तो प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यपालन के स्थान पर विभागीय पद्धति, यानी कि विभागीय जो पद्धति है वो किस एक्ट से शुरू की गई। तो इसका उत्तर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है 1861। तो एक बार हम इसे एक फिगर के तहत हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आईसीएस जो कि
भारतीय सिविल सेवा है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो चार्टर एक्ट 1853 से हुई। इसकी लॉर्ड मैकाले ने इसकी रिपोर्ट जो है 1854 में मैकाले ने एक रिपोर्ट पेश की। फिर इसकी जो परीक्षा प्रणाली थी, वो इसकी परीक्षा हमेशा केवल केवल जो होती थी लंदन में होती थी, जिसकी वजह से भारतीय जो थे इसमें चयन नहीं हो पाते थे, बहुत मुश्किल होता था। तो भारत में जो 1922 के बाद इलाहाबाद और दिल्ली में इसकी परीक्षा आयोजित होने लगी। पहले आईसीएस जो बने 1763 में, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, अगले पे आते हैं हम। इसको कानूनी आधार मिला 1919 से आईसीएस में, आईसीएस की भागीदारी कानूनी आधार मिला। और आयु इसकी जो है 1979 में इसकी सिविल सेवा में भारतीयों की जो आयु थी वो 21 वर्ष निर्धारित की गई। तो धन्यवाद दोस्तों। ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस और एआरओ में पूछे गए थे, आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बार बार दो से तीन बार इस वीडियो को आप देखें तो आपको ये फैक्ट याद हो जाएंगे। और इसी के लिए आपका धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले 2 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। नमस्कार।